केस के आखिरी राउंड में जब हर तरफ से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे थे और मायरा के खिलाफ सबूतों का पहाड़ खड़ा किया जा चुका था, तब अभीरा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक माँ होने का फर्ज निभाते हुए हर मुश्किल का सामना किया और आखिरकार अपनी बेटी को बचा लिया। यह सिर्फ एक केस की जीत नहीं थी, बल्कि एक माँ के विश्वास, संघर्ष और सच्चाई की जीत थी। अभीरा ने ना सिर्फ मायरा को बेगुनाह साबित किया, बल्कि पूरे मामले के पीछे छिपे असली गुनहगार को भी बेनकाब कर दिया। सारे ठोस सबूतों के साथ उसने मेहर मित्तल के पिता को कोर्ट में ऐसा घेरा कि उनके पास बचने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। उनका सच सबके सामने आ गया और आखिरकार उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में ये ट्रैक एक बड़ा मोड़ लेकर आने वाला है, जहां हर किरदार की सोच, भावनाएं और रिश्ते पूरी तरह बदलते नजर आएंगे। आने वाले एपिसोड्स में ड्रामा, इमोशन और सस्पेंस का जबरदस्त मेल देखने को मिलेगा। कहानी अब सिर्फ एक केस तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि रिश्तों की गहराई और भरोसे की असली परीक्षा भी दिखाएगी। मायरा का केस जितना सीधा दिख रहा था, असल में उतना ही उलझा हुआ था। उसे जिस तरह से फंसाया गया, वह किसी साजिश से कम नहीं था। एक मासूम लड़की को ऐसे हालात में डाल दिया गया जहां हर कोई उसे ही दोषी मानने लगा। लेकिन अभीरा ने शुरुआत से ही अपनी बेटी की आंखों में सच्चाई देख ली थी। उसे यकीन था कि मायरा ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। यही विश्वास उसे हर कदम पर आगे बढ़ने की ताकत देता रहा। जब मायरा को बाल सुधार गृह भेज दिया गया, तब वह पल अभीरा के लिए सबसे ज्यादा दर्दनाक था। एक माँ के लिए अपनी बेटी को उस हालत में देखना आसान नहीं होता, लेकिन उसने अपने आंसुओं को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उसने ठान लिया कि वह सच्चाई को सामने लाकर ही रहेगी, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। अभीरा दिन रात इस केस में जुट जाती है। वह हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देती है, हर सबूत को जोड़ती है और हर शक के धागे को सुलझाने की कोशिश करती है। इस दौरान उसे कई बार निराशा भी हाथ लगती है। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, लेकिन हर बार वह खुद को संभालती है और फिर से खड़ी हो जाती है। दूसरी तरफ अरमान है, जो शुरुआत में अभीरा पर पूरा भरोसा नहीं कर पाता। वह भी हालात और दिखावे के आधार पर सोचने लगता है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बनती है। लेकिन जब वह अभीरा को इस तरह टूटे बिना लड़ते हुए देखता है, तो उसके अंदर कुछ बदलने लगता है। उसे एहसास होने लगता है कि उसने कितनी बार अभीरा को गलत समझा, कितनी बार उसके भरोसे को तोड़ा। अभीरा की मेहनत और उसके जज्बे को देखकर अरमान इमोशनल हो जाता है। वह समझ जाता है कि सच्चाई क्या है और कौन सही है। अब वह भी धीरे धीरे अभीरा का साथ देने लगता है। वह उसकी मदद करता है, उसका ख्याल रखता है और उसे हर तरह से सपोर्ट करने की कोशिश करता है। यह बदलाव उनके रिश्ते में भी एक नई शुरुआत का संकेत देता है। इसी बीच मित्तल का असली चेहरा भी धीरे धीरे सामने आने लगता है। वह एक ऐसा इंसान है जो अपने रसूख और पैसे के दम पर सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है। उसने स्कूल के स्टाफ को खरीद रखा है, इसीलिए वहां से कोई भी सच्चाई बाहर नहीं आने देता। सीसीटीवी फुटेज तक डिलीट करवा दिए जाते हैं ताकि कोई सबूत न बचे। जब अभीरा को यह पता चलता है तो उसके लिए यह एक बड़ा झटका होता है, लेकिन वह हार नहीं मानती। वह जानती है कि अगर एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा जरूर खुलता है, और यही सोच उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है। यहीं पर कोयल की एंट्री होती है, जो उस दिन वहां मौजूद थी और उसने अनजाने में ही सब कुछ अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था। यह वीडियो अभीरा के लिए सबसे बड़ा सबूत बन जाता है। इसके साथ ही उसे कुछ और अहम जानकारियां भी मिलती हैं, जो सीधे सीधे मित्तल और उसके पिता की साजिश की ओर इशारा करती हैं। अभीरा इन सभी सबूतों को बहुत ही समझदारी से जोड़ती है और एक मजबूत केस तैयार करती है। कोर्ट में जब सुनवाई शुरू होती है तो हर किसी की नजरें उसी पर टिकी होती हैं। एक तरफ मित्तल और उसका परिवार होता है, जो अपने रसूख के दम पर बच निकलने की कोशिश कर रहा होता है, और दूसरी तरफ अभीरा होती है, जो सिर्फ सच्चाई के सहारे खड़ी होती है। जैसे जैसे अभीरा अपने सबूत पेश करती है, वैसे वैसे मित्तल की सच्चाई सामने आने लगती है। कोर्ट में मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह जाता है। जो लोग पहले मायरा को दोषी मान रहे थे, अब उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगता है। आखिरकार वह पल आता है जब जज फैसला सुनाते हैं और मायरा को पूरी तरह बेगुनाह घोषित कर दिया जाता है। यह सुनते ही अभीरा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसकी सारी मेहनत, उसका संघर्ष और उसका विश्वास रंग लाता है।
साथ ही मित्तल और उसके पिता को उनके किए की सजा मिलती है और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। ये सिर्फ एक सजा नहीं होती, बल्कि उन सभी लोगों के लिए एक संदेश होता है जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। मायरा जब बाल सुधार गृह से बाहर आती है और अपनी माँ को गले लगाती है, तो वह पल बेहद भावुक कर देने वाला होता है। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि खुशी और सुकून के होते हैं। अरमान भी यह सब देखकर पूरी तरह टूट जाता है और उसे अपनी गलतियों का गहरा पछतावा होता है। वह अभीरा से माफी मांगता है और यह वादा करता है कि अब वह कभी भी उस पर शक नहीं करेगा। यह पल उनके रिश्ते को एक नई दिशा देता है, जहां भरोसा और समझदारी पहले से ज्यादा मजबूत हो जाती है। अब कहानी एक नए मोड़ पर आ चुकी है, जहां सच की जीत हुई है, लेकिन इसके साथ ही कई नए सवाल और नई चुनौतियां भी सामने आने वाली हैं। आने वाले एपिसोड्स में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इन सब घटनाओं के बाद सभी किरदारों की जिंदगी किस दिशा में जाती है।